तो दिलीप जी, आप जो है जो भी कर दिया ना, जो भी कुछ घटनास्थल पे हुआ थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी पत्रकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हुआ ये था कि 14/9/2025 को जाले विधायक सह बिहार मंत्री जीवेश कुमार, जो कि रामपट्टी गांव में, राजो पंचायत के रामपट्टी गांव में वार्ड 11 में आए थे। और आए तो हम एक ग्रामीण, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार होने के नाते से उनसे सवाल करना चाहा कि देखिए ये जाले विधायक है और आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, देखिए ये रोड का हाल दिखाया। जैसा ही हमने इतना ही कहा तो वो गाड़ी के अंदर से बोले शीशा लॉक हटाओ और पकड़ रहे साले को, पकड़ माधर चोद को, ऐसा उन्होंने गाली दिया और अपने हाथों से मेरे जबड़ा पे घूसा मारे, जो कि यहाँ दिख रहा है। मैंने सारे वीडियो में ये भी कहा है कि आपको अगर लगता है कि नहीं तो वो आप फिंगरप्रिंट लीजिए, बहुत सारा चीज़ है, उनका वॉइस रिकॉर्ड है। आखिरकार वो मेरे फ़ोन OTG माइक को तोड़ दिए, झपट्टा मारे, उसको छीन करके ले गए। फिर यही जो घटना है, यही घटना है। बाकी माँ को गाली जो दिया गया है, आज से कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, सारे पत्रकार देखे होंगे, पूरा बिहार देखा है कि एक माँ को गाली देने के कारण ही पूरा बिहार बंद था, और बिहार ही नहीं पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासनिक तरीके से पूर्ण रूप से न्याय मिले मुझे, और एक पत्रकार के माँ को, पत्रकार का माँ मेरी ही माँ नहीं है, सारे पत्रकार की माँ है। और एक माँ जो किसी नीचे समुदाय के, नीचे तबके के लोगों की माँ हो, या फिर किसी बड़े समुदाय के लोगों की माँ हो, वो माँ सर्वोपरि होती है और वो समान होती है। तो मैं सभी से यही आग्रह करता हूँ कि मुझे जो उचित से उचित न्याय मिले और जो उचित से उचित कार्रवाई हो वो उन पर किया जाए, बस यही मेरा मांग है। तो इनका आरोप है कि जैसे कि जाले विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं जीवेश जी, जब ये क्वेश्चन करते हैं सड़क के बदहाल सूरत को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं क्या ये सवाल पूछना जो वर्तमान विधायक है, क्या ये गलत है? क्या एक जो यूट्यूबर है, क्या एक जो पत्रकार है, मीडिया है, क्या जो समस्या है समाज का, वो भी किसी भी नेता प्रतिपक्ष के साथ रखे या ना रखे? बहुत गहरा सवाल है। इनका ये भी आरोप है कि कुछ दिन पहले ही जो सिमरी थाना क्षेत्र में, जो सिंगवाड़ा ब्लॉक के ही जो क्षेत्र पड़ता है, वहां से किसी ने प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली दिया गया था। तो आज वो जहां तक न्यूज है तो उनको जेल में डाला जा चुका है। तो क्या आज एक पत्रकार की मां को जो जाले विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीवेश जी ने जो गाली दिया है, क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने इस नेता को अपने क्षेत्र में कार्यकाल से वंचित करते हैं या नहीं करते? जैसा कि न्यूज है, हर एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने मां का जो गाली है वो एक मां के तौर पे देखा है, ना कि वो प्रधानमंत्री पर्सनल नहीं लिया। उन्होंने सारे जनता की मां का जो दर्जा है उन्होंने उस लेवल पे लेके हर एक मंच से, जो राहुल गांधी का जो वोट चोरी यात्रा जो निकला था उसमें किसी ने, एक आम पब्लिक ने ही गाली दिया था, तो उनको जेल में डाला गया। क्या आज इनका जो आरोप है, क्या जीवेश जी को भी इस तरीका से जो मां का अभद्र गाली दिया गया है तो उनको भी इस पे कार्रवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो एक चीज और मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि जो वहां पे आप जो वीडियो बना रहे थे, क्या उसका क्लिप भी है आपके पास? जी बिल्कुल है, क्योंकि हम अपने हाथ से ही, मेरे एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ में मेरा माइक था। तो माइक का डंडा आप देखिए, ये माइक का डंडा है और ये इसमें लगा हुआ था। इस प्रकार जबरन वो झपट्टा मारेगी, इसका ये साला टूट गया, ठीक है। और वो फ़ोन भी झपट्टा मार के ले गए और मुझे जबरन गला दबा करके गाड़ी में घुसाने का भरसक प्रयास किए, जिसमें कुछ क्रॉस भी आया है, नाक पे से ब्लड आया था और इस पे घूसा मारे हैं। तो उसी क्रम में जो है ये सारी घटना घटी है। तो इस तरीका से मारना पत्रकार को कहां तक न्याय संगत है? क्या आज एक जो ग्रामीण क्षेत्र में उभरता हुआ जो यूट्यूबर पत्रकार है उनके साथ ऐसी घटना होती है,
और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो उनसे सवाल करेंगे, क्या उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? सोचने की बात है। क्या हमारा संविधान, इनके जो नियम बनाए गए हैं, जो हमारा ह्यूमन राइट्स है, क्या इनको दबा दिया जाएगा? ये सरकार जो यहाँ पे प्रतिपक्ष नेता भी इनसे बहुत सारे मिलने आए हैं, मैं उन पे भी आऊँगा कुछ सवाल लेकर के कि आपके साथ, जैसा कि मैंने देखा है कि आपसे मिलने के लिए तेजस्वी यादव जी भी आए थे। जी आए थे। तो उनका क्या जो था विचार था और आपके साथ क्या साझा किए और किस तरीका से आपको न्याय दिलाने की बात की? साझा यही है, उनका विचार यही है कि एक आम पब्लिक, एक आम नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते इनका राइट बनता है कि सवाल करें और जवाब देना ना देना उनका अपना काम था। आप पत्रकार पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। इस प्रकार से जो प्रशासनिक तरीके से जो कार्रवाई हो वो किया जाए, उनका ये आश्वासन मिला है। और हम पत्रकार होने के नाते कहते हैं कि हमें जहाँ उचित लगेगा हम सवाल करेंगे, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सत्ता में हो, ना हो, लेकिन आपका काम है जवाब देना या नहीं दे करके निकल जाना। आप इस प्रकार से माँ को गाली दी है, भद्र तरीके से आप मारे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो लगता है कि मेरे तरीके से गलत है। तो कहीं ना कहीं एक माँ को गाली देना, अभद्र व्यवहार करना निश्चित रूप से गलत है। आज जैसा कि मैं आपके गांव में आया तो देखा कि वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी आए हुए थे। उनके बहुत सारे बातों को मैंने गहराई से सोचा और मैंने जो रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, उनका सारा वीडियो जो यूट्यूब के माध्यम से आप सभी देख पाएंगे। तो उनके जो भाषण था, उस भाषण में उन्होंने न्याय की बात की है कि हमारा सरकार आएगा तो हम न्याय देंगे। सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो जीवेश कुमार को जेल तक पहुंचाना होगा। आप जो भी प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, क्या आप उनको किस नजरिया से देख रहे हैं? क्योंकि अभी चुनावी दौर है निश्चित रूप से, और जो भी चुनावी दौर में हो सकता है कि ये वोट बैंक का एक तरीका हो या आपको न्याय दिलाने की, ये सिर्फ अब आपकी बात नहीं रही, ये आम पब्लिक की भी बात है। और हमारे तमाम यूट्यूबर्स हो, चाहे मीडिया हो, उन पे भी आने वाले कल में अगर इस तरीका का व्यवहार होता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, तो क्या ये सभी नेता साथ में आएंगे? और आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? आप पर्सनल इस चीज़ को साझा करें। सर, हम यही कहना चाहते हैं सभी पत्रकार के माध्यम से कि जो उचित कार्रवाई हो वो किया जाए। और पक्ष विपक्ष लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको वोट देने का समान अधिकार है। कोई अपना वोट कहाँ देते हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आम पब्लिक को भी वही न्याय मिले जो एक विधायक, एक मंत्री, एक बड़े से बड़े नेता को मिलता है। बाकी जो है पक्ष विपक्ष का जो काम है वो अपना कर रहे हैं। मेरा जो काम है, मेरा काम है पत्रकारिता, और मैं ये करूँगा। आप लोगों का सहयोग रहा, जनता का सहयोग रहा, लोगों का सहयोग रहा, तो मैं ये पक्का करूँगा। और आप अपनी राय दीजिएगा कि दिलीप दिवाकर को पत्रकारिता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, जो इन्होंने हिम्मत दिखाई है इस मुश्किल घड़ी में, तो निश्चित रूप से जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, सभी हम लोग आप लोगों के साथ है। क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं, ये एक ह्यूमन राइट्स की बात है। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया का एक काम है कि हर एक विषम परिस्थिति को सामने उजागर करे, जनता का जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाए। तो निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ हैं, इसके लिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जी, मैं उम्मीद करता हूं यही कि सारे पत्रकार, आज एक पत्रकार के मां को गाली नहीं दिया गया है, एक पत्रकार के गाल पे तमाचा नहीं लगा है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सारे पत्रकार, चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकार है, वो रिपोर्टर है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो उन सभी के गालों पे ये तमाचा लगा है। तो जो भी आपने जैसा कि आरोप लगाया कि आपके माँ को गाली दिया गया, तो आपके पास ये वीडियो क्लिप भी है? जी है, बिल्कुल है, और सारे न्यूज़ चैनलों पे चल रहा होगा, बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा, और मेरे पास भी है। मैं आपको सुनाता हूँ, उसका जो रिकॉर्ड है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं उनसे सवाल करना चाहा और वो किस प्रकार से अभद्र गालियाँ का प्रयोग करते हैं, और जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़। तो एक बार और फिर ये
जनता जो है इस पे निर्णय लेगी क्या करना है आने वाले दिनों में। इस वीडियो क्लिप को सुना जाए। के पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है। आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप बोर्ड लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है। आपसे कुछ सवाल तो ये उनके वॉइस थे जिनमें इनको अभद्र गालियाँ दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। निश्चित रूप से हम लोग जनता के हर समस्या को लेकर के आगे आएंगे और आज इनके साथ ये घटना हुआ है, ऐसा किसी के भी साथ ना हो, इसीलिए आप तमाम जो हमारी जनता है सभी इनको सपोर्ट करें। और कहीं ना कहीं हम सभी के लिए ये सोचने वाली बात है। इनका जो क्वेश्चन था, आप यहाँ आते हैं, वोट लेकर जाते हैं, ये जो रोड का बदहालत है, क्या इन पे सवाल उठाना गलत है? ये सभी के लिए सोचने का विषय है। क्या इस तरीका का जो वर्तमान विधायक जीवेश जी के द्वारा जो इन पे व्यवहार किया गया है, कहाँ तक सही है? आप अपना राय जरूर हमें दें, हमारे कमेंट बॉक्स में दें। 365 न्यूज़ बिहार आप सभी लोगों के साथ यूं ही बना रहेगा और तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का काम करेगा। जी धन्यवाद। भद्दी रोटी